हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? अच्छे हैं ना? चलिए जी, बहुत बढ़िया बच्चों। तो चलिए जी, वेलकम कर रहे हैं आज आपका नई क्लास में। और आज की क्लास है हमारी एक्सरसाइज जो 9.2 है, चैप्टर नंबर 9 की डिफरेंशियल इक्वेशन की, मतलब उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, एक्सरसाइज रियली बहुत टफ नहीं है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। इससे पहले वाली क्लास में आपको बता दिया है कि व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना? तो इस वाली एक्सरसाइज में आपको जो है कर्व गिवन होगा, यानी कि x और y में एक रिलेशन गिवन होगी, ठीक है। और वो आपको ये बताना है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो उसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। आई मीन टू से यू हैव टू चेक वेदर द गिवन फंक्शंस, जो भी आपके गिवन फंक्शंस हैं, विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, एक्सरसाइज 9.2 में आपके 12 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट टू 10 में आपको चेक करना है कि जो भी आपको गिवन फंक्शन है क्वेश्चन में, वेदर इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। तो अब आप बताइएगा सॉल्यूशन कब होगा। सॉल्यूशन तब होगा बच्चों जबकि वैल्यू रख दें यदि इसमें, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को जो y की वैल्यू है वो सेटिस्फाई करेगी। मीन्स y की या dy बाई dx की या d2y ओवर dx स्क्वायर की। कहने का मतलब इफ द गिवन फंक्शन विल सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन देन द गिवन फंक्शन विल बी व्हाट, विल बी द सॉल्यूशन। गॉट माई पॉइंट? अब देखिएगा, इसमें क्वेश्चंस जो है बच्चों सारे मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, तो हम इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए, फर्स्ट 3 क्वेश्चन है, तो उसमें से मैं सेकंड क्वेश्चन कर रही हूँ। तीनों एक जैसे हैं। कह रहे हैं कि इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, और डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ये दे दी है, ठीक। अब इसमें मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? y डैश की। तो y डैश मुझे निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगी? डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या मिलेगा भाई? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ठीक है। दैट इज dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं आप? y डैश। तो y डैश क्या आया भाई? 2x प्लस 2। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपकी? y डैश माइनस 2x माइनस 2। y डैश की वैल्यू रख दीजिएगा 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2। क्या आ गया कट पिट के? सारा का सारा आंसर हमारा आ गया 0। तो क्या हुआ? Therefore, y satisfies the differential equation. Therefore, y is equal to x square plus 2x plus c is a what? Solution of the differential equation. लिख लीजिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी है, नहीं तो हम सिंपल भी लिख सकते थे। therefore the given therefore y satisfies this differential equation, therefore this is a solution. Okay guys, देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए y है यहाँ पे, y की वैल्यू रख देंगे, और मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? y डैश और चाहिए, तो मैं यहाँ पर y डैश निकालूंगी। तो y डैश मीन्स डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा? y डैश, और भाई इसका डेरिवेटिव कर दीजिएगा, तो 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, और इनटू में फिर क्या हो जाएगा? 2x। 2 से 2 गया, तो उसका मतलब x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर y डैश इज इक्वल टू x इंटू वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y डैश ये आ जाना चाहिए, तो अब हम इसको कंसिडर करके देखते हैं कि भाई ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। देख लीजिएगा, x इंटू वाई, वाई की वैल्यू लिखिएगा बेटा, y है मेरा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू ये है ना, और ये आया हमारा व्हाट? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा? x अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस। दोनों सेम आ गए। देखिए, ये भी y डैश है और ये भी y डैश है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक।
तो देखिए इसमें हम दोनों तरफ में राइट हैंड साइड अलग निकाल देंगे, लेफ्ट अलग निकाल देंगे, दोनों का सेटिस्फाई हो जाती है, तो उसका मतलब हो गया सॉल्यूशन। क्या चाहिए, y डैश चाहिए, तो y डैश निकालिएगा। तो देयरफॉर y डैश इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाइए, x cos x प्लस के वॉट sin x। देयरफॉर x y डैश कितना हो जाएगा, x मतलब ये वाली साइड अलग निकाल देंगे, ये वाली साइड अलग निकाल देंगे, तो एक्स वाई डैश क्या होगा, x और y डैश की वैल्यू लिख लीजिएगा। देखिए x y डैश हमारा ये आ गया है, एंड ये वाली साइड की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो y प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। y की वैल्यू लिखिएगा, क्या है आपकी x साइन x, फिर प्लस के x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और y का मतलब क्या है आपका एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर x। इसका मतलब x साइन x प्लस x, इन दोनों में से कुछ कॉमन है, x स्क्वायर, तो अंदर मिला मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यानी कि x साइन x प्लस x स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे अंडर रूट के, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का अंडर रूट लगा लीजिएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, सिंपल कॉस एक्स, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है x, तो क्या बचेगा x कॉस x और प्लस के साइन x। देखिए दोनों साइड सेम आ गई क्या, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपकी 2 है, तो आई थिंक बोथ आर सेम ना, बिल्कुल एक जैसी आ गई है। तो इसका मतलब है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ये वाली कर्व की वैल्यू, तो देयरफॉर दिस इज द सॉल्यूशन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में है एक्स वाई इज इक्वल टू दैट एंड वाई डैश, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको, ठीक। तो अब देखिएगा इसमें अभी जो हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक, उसमें बच्चों y की वैल्यू दे रखी थी डायरेक्ट, है, तो आपने उसमें क्या किया, y की वैल्यू दे रखी थी और फिर y से वहाँ से आपने dy बाई dx निकाला, और डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड पे वैल्यू रख दी y की और dy बाई dx की, तो आपका आंसर आ गया, बिकॉज राइट और लेफ्ट दोनों सेम आ गई थी। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम लग रही है, इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम लग रही है कि भाई y की वैल्यू तो नहीं निकल पा रही है x में, या निकल पा रही है, नहीं निकल पाएगी, बिकॉज यहाँ पे log y है। तो क्या x की वैल्यू निकल सकती है y में, बिल्कुल निकल सकती है। तो कहीं कहीं हमें ये भी देखना पड़ सकता है कि यदि मैंने x की वैल्यू निकाल दी y की टर्म्स में, निकल गया ना। अब देखिए कितना इजी हो जाता है। अब आप डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा इसका, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू, अब की बार क्या करेंगे, y करेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन याद है ना बच्चों, इम्प्लिसिट फंक्शन के जब डेरिवेटिव निकाले थे तो हमने ऐसे ही किया था कुछ क्वेश्चंस में। तो कर दीजिएगा भाई y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो क्या आने वाला है dx अपॉन dy, और इसमें लगा दीजिएगा क्वेश्चन रूल, y स्क्वायर y इंटू डेरिवेटिव ऑफ log y प्लस सी माइनस, फिर क्या हो जाता है log y प्लस सी, और भाई डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू y, ओके। तो y इंटू log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y माइनस log y प्लस सी, और 1 हो गया इसका डेरिवेटिव, तो y स्क्वायर, तो ये मिला मुझे 1 माइनस log y प्लस सी अपॉन व्हाट y स्क्वायर, ठीक है। अब देखना जरा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, log y प्लस सी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, log y प्लस सी की वैल्यू है एक्स वाई, तो आंसर में आ गया 1 माइनस एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर। लेकिन हमें तो आंसर ये नहीं चाहिए, आंसर इसका उल्टा है। तो क्या हुआ, ये कौन सा हमारा सीधा है, हमारे पास dx अपॉन dy है, हमें क्वेश्चन में चाहिए y डैश मीन्स dy अपॉन dx, तो रेसिप्रोकल कर लीजिएगा। तो जब आप रेसिप्रोकल करेंगे दोनों तरफ का, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रूफ, जो हमें प्रूव करना था। तो रहा ना थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन कि हमने पहले इसमें किसकी वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू निकाली है बजाय y के, क्योंकि y इसमें इजी नहीं था निकालना, y की वैल्यू x और y में आ जाती, तो हमने पहले x की वैल्यू निकाली सिर्फ y में, फिर हमने dx अपॉन dy निकाला, है ना। और देखिए अगर मैं यहाँ छोड़ती इस क्वेश्चन को, लेकिन मुझे ये प्रूव नहीं करना है,
मुझे ना log y चाहिए ना c चाहिए, तो log y प्लस c को एलिमिनेट कर दीजिएगा, उसकी जगह आपने xy लिख दिया। ओके गाइस, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अभी हम। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8, y माइनस कोस वाई इज इक्वल टू एक्स, और हमें दिखाना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगेन y की वैल्यू x प्लस कॉस वाई, मतलब ज़्यादा सही नहीं निकल पा रही है, लेकिन इसमें देखिए डायरेक्ट दे रखा है कि x की वैल्यू है y माइनस कॉस वाई। तो हम क्या करें, इसमें हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, किसके लिए, विद रेस्पेक्ट टू y। तो y के रेस्पेक्ट में यदि आप डेरिवेटिव करेंगे तो dx अपॉन dy, y का हो गया 1, और भाई cos y का हो गया माइनस के साइन y। कहने का मतलब ये आ गया मेरा 1 प्लस साइन y। लेकिन क्या आया है, dx अपॉन dy, क्वेश्चन में है dy अपॉन dx, तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन y। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसको कंसिडर करते हैं। नाउ y साइन y प्लस के कॉस y प्लस के x और y डैश, इसको कंसिडर किया मैंने, तो वैल्यू रख लेते हैं भाई, y साइन y प्लस के कॉस y प्लस x की वैल्यू ये रही यहाँ से, तो प्लस के y माइनस के कॉस y और इनटू में dy अपॉन dx। कॉस y से कॉस y हटाइएगा, तो ये मिल गया मुझे y साइन y प्लस के y, और dy बाई dx कितना आया भाई, 1 अपॉन 1 प्लस साइन y, ये मैंने निकाला है dy बाई dx। यहाँ से कुछ कॉमन है y, तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन y, और यहाँ पर क्या आ गया भाई, 1 प्लस साइन y, कैंसिल आउट, तो क्या रह गया आपका जस्ट y। ये ही लाना था, हो गया। तो दिस इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा y के टर्म्स में, tan इनवर्स y माइनस के y। देयरफॉर डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो tan इनवर्स y का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 1, तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन दिस, तो इसका मतलब मिल गया मुझे बेटा माइनस के वाई स्क्वायर एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये मिला है मुझे व्हाट, dx अपॉन dy। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, दैट इज dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं भाई आप, y डैश माइनस के y। देखिए अब मैं इसको एक अलग तरीके से करने वाली हूँ इस क्वेश्चन को। वैसे मैं ये भी कर रही थी यहाँ पे, ये हमारे डिफरेंशिएशन में थे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में थे इस टाइप के क्वेश्चंस, कि या तो हम वैल्यू रख के उसको इक्वल कर रहे थे, या फिर बाय इंस्पेक्शन सोच के कि क्या हम कुछ टर्म्स को इधर के इधर ले जाएं ताकि हमारा आंसर आ जाए। अब देखिएगा जैसे इस क्वेश्चन में यदि मैं वाई स्क्वायर को यहाँ लिख दूँ बेटा इसके साथ, तो वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू, माइनस बाहर है तो माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब इन दोनों को इधर ले आते हैं, तो वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस के 1 प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हो गया जी प्रूफ, है ना। और अगर थोड़ी भी दिक्कत लग रही है तो इसके बाद मैं यहां से कर सकती थी, और क्या करना था यहाँ पर, वाई स्क्वायर और वाई डैश की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो माइनस के 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर उड़ाइएगा तो माइनस के 1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस 1, दैट इज व्हाट 0। हो गया प्रूफ। तो हैंस द सॉल्यूशन। ऐसे भी कर सकते हैं, किसी के दिमाग में ये स्ट्राइक करता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बोथ आर राइट। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे दी गई है, तो कीजिए डेरिवेटिव, तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट में आ जाएगा, और फिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाता है, माइनस का 2x, तो भाई 2 से 2 उड़ा दीजिएगा, तो माइनस के x अपॉन a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये मिला मुझे व्हाट, dy बाई dx। ठीक है ना। अब आंसर में कहीं है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं है, लेकिन
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है कि वाई है, तो मैं इसकी जगह वाई लिख देती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, या है कुछ दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखिए मुझे ये प्रूव करना है ना, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है मेरा आंसर में, लेकिन यहाँ पे नहीं है कहीं भी, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने वाई लिख दी। वाई को इधर ले आओ सवाल में, तो वाई डी वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब माइनस के एक्स को भी इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। हो गया प्रूफ? ठीक है। और अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप दूसरा तरीका अपना कंसिडर। dy बाई डी एक्स आ गया, ये आ गया था dy बाई डी एक्स, तो देयरफॉर x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू लिख लीजिएगा बेटा, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू लिख लीजिएगा। dy बाई डी एक्स ये आया था मेरा माइनस के x अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस विल कैंसिल आउट, तो x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसके बाद आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना? dy बाई डी एक्स निकाला और जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में है उसमें y की वैल्यू और dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख दीजिएगा, तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है? देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 जो हैं वो हमारे हैं भाई मल्टीपल चॉइस वाले, है ना। और अगर आपको रिजल्ट याद है तो बहुत जल्दी से होंगे क्वेश्चन, इसमें हमें विद इन 2 या 3 सेकंड लगने वाले हैं, 1 सेकंड भी लग सकता है। द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन किसके इक्वल होते हैं? जनरल सॉल्यूशन में, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो सकते हैं बच्चों? जितना कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। कितने ऑर्डर की दे रखी है? 4th ऑर्डर की, तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे 4। तो आंसर बच्चों डी राइट होगा आपका। रिजल्ट आपको बताया था जब जनरल सॉल्यूशन बताया था आपको कि क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, ऐसे हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताया हुआ है। अब कह रहे हैं द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3rd ऑर्डर। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होते हैं? 0 होते हैं, उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता ही नहीं है। क्लियर है? क्योंकि आर्बिट्ररी पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? जिसमें जो जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उनको कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम असाइन कर देते हैं, तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। तो देखिए, अगर रिजल्ट याद है तो हो गया ना। ठीक है ना? तो चलिए भाई, एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गई है। 2-3 क्वेश्चन छोड़े हैं, वो आप लोग खुद कर लेंगे, आई नो कि आप कर ही लेंगे। तो चलिए इससे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसमें हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे इम्पॉर्टेंट से। एक्सरसाइज 9.2 पे बेस्ड ही होंगे वो कुछ क्वेश्चन, है ना, अदर देन एनसीईआरटी करने वाले हैं इससे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बाकी सब आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम्स आने वाले हैं, है ना। बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिएगा। एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।